चलिए सर, जीएस कंसेप्ट में आप सभी बंधुओं का आज 8 बजे सेशन में स्वागत है। आज हम देखेंगे 20 क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी, एससीजीएल या हायर सेकेंडरी लेवल के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और रहती है संभावना। हम वैसे प्रश्नों पे विचार करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न को देखिए, शुरू करते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसने की है? ठीक है, स्थापना किसके द्वारा हुई है आगरा नगर की? आपके सामने ऑप्शन है फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। तो सही जवाब कमेंट करें। सही जवाब होगा सिकंदर लोदी। चलिए अगला देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। इल्तुतमिश की बेटी थी और ये गुलाम वंश से संबंधित था। ठीक है, गुलाम वंश से संबंधित था। ठीक है, ये किसका? तो ये गुलाम जो था इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, और उसका दामाद भी बाद में बना। चलिए अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां था? ऑप्शन 4 है आपके सामने, पटना, लखनऊ, तमिलनाडु, मुंबई। तो सही जवाब आप कमेंट करें। सही जवाब होगा पटना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की है? ऑप्शन 4 है आपके सामने, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। तो सही जवाब होगा इसका, सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसका सही जवाब होगा। ये वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 42वें संशोधन, ठीक है, में संविधान अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 29 बी, अनुच्छेद 29 सी। तो इसमें जोड़ा गया अनुच्छेद 51। ठीक है, पहले जो था मौलिक कर्तव्य, जो था मौलिक कर्तव्य संविधान का ये संवैधानिक हिस्सा नहीं था। ठीक है, इसको जो स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह संवैधानिक दर्जा इसको प्राप्त हुआ, मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, ये इतना याद रखेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, और इस तरह से। तो मौलिक कर्तव्य आप याद रखेंगे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। चलिए मौलिक कर्तव्य के संबंध में ये एक चीज है, मौलिक अधिकार कहां? अमेरिका के संविधान से, और कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, रूस के संविधान से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? सिक्किम को तो 73, 74, 1975, 76। तो ये इसी समय का आपातकालीन की स्थिति था भारत में। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? दोस्तों किसके द्वारा भंग की जा सकती है राज्यसभा? तो राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। तो सही जवाब होगा किसी के द्वारा नहीं। ये जो है अस्थाई सदन है। ठीक है, अस्थाई सदन है, और इसे उच्च सदन भी कहते हैं। उच्च सदन भी कहते हैं, सदन। ठीक है, उच्च सदन भी कहते हैं। और आर्टिकल, इसका जो प्रावधान है आपका आर्टिकल 80 के तहत है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट सब है, 80 के तहत है। और 81 के तहत कौन आ गया? तो 81 के विधान लोकसभा आ गया। चलिए अगला है 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति का अध्यक्षता किसने किया था? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जगजीवन राम, के.एन. कार्डो। तो सही जवाब इसका होगा अशोक मेहता। ठीक है, अशोक मेहता थे। 1957 में जो समिति बनी थी वो बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, चलिए अगला है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, साक्षरता से, जनसंख्या से। सही जवाब है राष्ट्रीय आय से। चलिए अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर भी करेंगे। ठीक है, नए हैं तो सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कर लेंगे। भारतीय प्रतिनिधि
प्रतिभूति विनियम बोर्ड की स्थापना, मतलब सेबी, इसको सेबी बोलते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई, ठीक है, और वैधानिक रूप से जो ये कार्यरत हो गया 1992 से हो गया, ठीक है। तो सही जवाब इसका स्थापना पूछ रहा है तो 1988 होगा। और इसके जो अभी चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन वो है माधवी पुरी बुच, ठीक है, ये चेयरपर्सन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 11 नंबर है, गिरनार पहाड़ी कहां है? तो ये ऑप्शन 4 है, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान। कमेंट करें। तो गिरनार गुजरात में है, ठीक है। ये गिरनार अभिलेख के बारे में आप पढ़े हुए हैं, गिरनार अभिलेख, ठीक है, संस्कृत में लिखा हुआ प्रथम अभिलेख है। इसी को जूनागढ़ का अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है, अभिलेख कहते हैं, यहीं पे है। तो आप याद रखिएगा, संस्कृत में प्रथम अभिलेख है, संस्कृत में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये है आपकी स्क्रीन पर, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, ठीक है। तो इसका सही जवाब कमेंट करें, इसका मेघालय होगा। अब बताइए गारो खासी, तो मेघालय में मानिस राव जो है, मानिस राव में क्या होती है, ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है ना। तो वर्षा जयंती ये पहाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से आपका वहां पे ठंडी हवाएं जाके वहां वर्षा ज्यादा कराती है, ठीक है। तो आप ये बंगाल की खाड़ी का प्रभाव होता है उसमें, मानसून का। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन 4 है, इसका सही जवाब करें तो ऑप्शन इसमें ये हो जाएगा NH17। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सोडियम धातु का संग्रहण किसमें किया जाता है? ठीक है, तो सोडियम धातु का एल्कोहल में, मिट्टी का तेल में, जल में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। तो किसमें किया जाता है? तो मिट्टी का तेल में किया जाता है, ठीक है। तो सही जवाब है। आपको अगर ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, रोज आप जुड़े, रोज 8 बजे हमारा ये वीडियो आता है और आपके इंपोर्टेंट प्रश्नों पर ही हम सिर्फ बात कर रहे हैं, ठीक है। आप निश्चित हमारे चैनल से जुड़े। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन। तो सही जवाब पोटेशियम के कारण उसमें गंध होता है। चलिए अब नाबार्ड संबंधित किससे है? ठीक है, नाबार्ड जो है संबंधित है राष्ट्रीय कृषि विकास संस्था, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। तो सही जवाब ये बैंक है जो कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करती है, पैसा लोन मुहैया कराती है। चलिए मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? तो किसके द्वारा होता है ये घटना? तो व्यतिकरण, विवर्तन, ठीक है, ध्रुवीकरण। तो इसका सही जवाब आपका होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब कैसे? मान लीजिए आप सड़क पे, ये सड़क है, ठीक है ना, आप यहाँ पे चल रहे हैं, कभी देखेंगे खूब धूप रहती है तो आप यहाँ दूर अगर आ जाएंगे इधर तो आपको यहाँ लगेगा क्या कि पूरा पानी जैसा है धूप में, ठीक है ना। तो वो आभासी है, ठीक है, आभासी। आपको ऐसा सिर्फ क्या होगा, प्रतीत होगा, ठीक है, लेकिन वास्तविक में वहां पर पानी नहीं। तो यही सिचुएशन मरीचिका कहलाती है, मरीचिका कहलाती है, ठीक है। मान लीजिए सड़क है, यहाँ पे पानी है, पोखर है, यहां से कोई कार आ रही है, ठीक है, कार आ रही है तो यहाँ का व्यक्ति देखेगा इसमें भी कार, इस पानी में भी कार का फोटो दिख रहा है। तो क्या है, आभासी एक मरीचिका बना रही है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन होती है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा होता है। हीरे का चमकना भी इसी क्रिया के तहत होता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? मतलब ईंधन का अधिकतम होता है, जलेगा, खूब ऊर्जा देगा, ठीक है ना, किसका? तो हाइड्रोजन का, चारकोल का, गैसोलीन का, प्राकृतिक गैस का। तो इसमें से किसका होता है ऊर्जा का मान, मतलब जलने पर ईंधन अच्छा देगा, खूब बढ़िया मतलब ऊर्जा उत्पन्न करेगा? तो हाइड्रोजन इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है, चिली सीरा किसका सामान्य नाम?
तो चीली सिरा किसका है? तो इसका सही जवाब हो सोडियम नाइट्रेट होगा। ठीक है, ये अब आपको अगला प्रश्न देखें। अगला 20वां नंबर प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज फ्लेमिंग, टेमिन, लिवेनहोक, लेमल। तो सही जवाब इसका होगा लिवेनहोक। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, रीजनिंग मैथ सभी पे हम इंपोर्टेंट डिस्कशन 8 बजे करते हैं। बिल्कुल आप हमारे साथ 8 बजे जुड़े और इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी के लिए तो एकदम परफेक्ट है, एसएससी सीजीएल सभी तरह के एग्जाम के लिए हम आपके साथ हैं। ठीक है, आप निश्चित तौर पे हमारे चैनल से जुड़े रहे, न है तो सब्सक्राइब आपको बनता है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।